नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। लंपी स्किन डिजीज आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम आयोजित। जिले के 1518 पशुपालकों के खाते में डीबीटी माध्यम से मुख्यमंत्री गहलोत ने 6.72 करोड़ की सहायता राशि का किया भुगतान। कार्रवाई न होने से सफाई कर्मचारियों में रोष, धरना प्रदर्शन और सफाई कार्य ठप करने की दी चेतावनी। सिर्फ काम करने की राजनीति करती है आम आदमी पार्टी। जंक्शन की खुंजा में हुई आम आदमी पार्टी की सभा में पहुंचे पंजाब सरकार के राज्य मंत्री। टाउन थाना प्रभारी पर स्वयं के नियम कायदे लागू करने का आरोप। मुकदमे में कार्रवाई की मांग को लेकर बारसम के अधिवक्ताओं ने एएसपी से की मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। बजट घोषणा के तहत प्रदेश के पशुपालकों को राहत देने के लिए लंपी रोग से हुई दुधारू गोवंश की मृत्यु पर 40,000 प्रति गाय की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई थी। इसके लिए 222.348 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को जेईसीसी सीतापुरा जयपुर से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 42,000 पशुपालक लाभार्थियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डीबीटी माध्यम से एक साथ 175 करोड़ से अधिक धनराशि का हस्तांतरण किया। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक ओपी किलानिया ने बताया कि जिले के अंदर लंपी रोग से 77,331 पशु प्रभावित हुए थे, जिनमें से 3,191 पशुओं की मौत हुई। इस दौरान जिले के कुल 4,35,200 पशुओं का टीकाकरण किया गया था। लंपी से हुई पशुओं की मौत में से दुधारू पशुओं की संख्या 1842 है, जिनमें से 1518 पशुओं के डाटा वेरीफाई होने के कारण उनके खाते में शुक्रवार को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पशुपालकों को सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की। उन्होंने बताया कि अब लंपी के अलावा पशुओं के असामयिक मौत पर भी 40,000 की आर्थिक सहायता का प्रावधान है, जिसके लिए मुख्यमंत्री कामधेनु योजना के अंतर्गत महंगाई राहत कैंप में पंजीयन करवाना होगा। इसी सिलसिले में जिला स्तरीय कार्यक्रम पंचायत समिति सभागार टाउन में आयोजित किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में भूपेंद्र चौधरी, नोहर पंचायत समिति प्रधान सोहन ढील, एडीएम प्रतिभा देवटिया, डीओआईटी उपनिदेशक योगेंद्र यादव, एपीआरओ राजपाल लंबेरिया व पशुपालन के संयुक्त निदेशक ओपी किलानिया आदि उपस्थित रहे। आज हनुमानगढ़ के अंदर जो लंपी रोग से पशु मरे थे पिछले वर्ष, उनका आज 1518 गऊओं का भुगतान कर दिया गया है। जो लंपी से मृत हुए थे, ये राशि 6,07,20,000 रुपये की राशि बनती है, जो डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में चली गई है। प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा। इसके साथ साथ अभी जो प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहा है, उसमें हम इनका पशुओं का कामधेनु बीमा योजना के तहत बीमा भी कर रहे हैं, ताकि आगे भविष्य में कोई महामारी फैलती है, कोई पशु बीमार होता है और पशु की यदि बीमारी से मृत्यु होती है तो उनको उसका सीधा लाभ होगा। आज राजस्थान किसान महोत्सव के तहत जयपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी जिलों को वर्चुअल माध्यम से जोड़ा गया। हनुमानगढ़ का कार्यक्रम बड़ा अच्छा रहा। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित थे और हनुमानगढ़ जिले से 1842 पशुपालकों को लाभान्वित किया जाना है। उनमें से आज 1518 पशुपालकों को लाभान्वित कर दिया गया है। उनके खाते में प्रत्येक पशुपालक के 40,000 रुपये आ गए हैं। तो ये राशि कुल 6,07,20,000 रुपये बनती है और पशुपालकों को काफ़ी इससे फ़ायदा होगा, ताकि वो जो लंपी में उनका नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो सकेगी कुछ हद तक, और पशुपालन की तरफ उनका रुझान भी बहुत अच्छा बना रहेगा। नगर परिषद के सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट करने व जाति सूचक गालियां निकालने के मामले में कार्रवाई करने की मांग को लेकर शुक्रवार को नगर परिषद के सफाई कर्मचारी एकत्रित होकर टाउन पुलिस थाना पहुंचे। सफाई कर्मचारियों ने मारपीट व गाली गलौज करने वाले लोगों को जल्द गिरफ्तार न करने पर धरना प्रदर्शन और सफाई व्यवस्था ठप करने की चेतावनी थी। गुनहगारों को गुनहगारों को अलर्ट करो, गुनहगारों को गुनहगारों को गुनहगारों को अलर्ट करो, गुनहगारों को गिरफ्तार करो, गुनहगारों को गिरफ्तार करो। सफाई एकता जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद, सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद, गुनहगारों को शशि कांडा ने बताया कि नगर परिषद का सफाई कर्मचारी सुरेंद्र गत दिवस टीबी रोड पर सफाई का कार्य कर रहा था। सुरेंद्र ने रेहड़ी में कचरा डाल रखा था। उसे अन्य दिनों की भांति अमित पुनिया के घर के पास कचरे की ढेरी लगा दी। तभी वहां मौजूद 3-4 चरों ने सफाई कर्मचारी सुरेंद्र को जाति सूचक गालियां निकाली।
सुरेंद्र ने इन लोगों को कहा कि वह रोजाना इसी जगह कचरे की ढेरी लगाता है, दूसरे दिन ट्रैक्टर के जरिए कचरे के ढेरों को उठा लिया जाता है। ये बात सुनते ही इन लोगों ने सुरेंद्र के साथ मारपीट की। अमित पुनिया ने वहां आकर अन्य लोगों के साथ मिलकर सुरेंद्र को इन युवकों के चंगुल से छुड़ाया, अन्यथा मारपीट करने वाले सुरेंद्र को मार सकते थे। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज करवाए 3 दिन हो चुके, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। इसको लेकर कर्मचारियों में भारी रोष है। अगर जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर न्याय नहीं दिलाया गया तो पुलिस थाना में धरना दिया जाएगा, जरूरत पड़ी तो सफाई कार्य भी ठप किया जाएगा। नगर पालिका में काम करता हूँ जी, सुरेंद्र मेरा नाम है। टीबी रोड पर काम करता हूँ। वहाँ मैं रेडी रिता रहा था, वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे, 4-5 औरतें खड़ी थी। मैं रिता जी बोले गंदगी की ढा दिया, मतलब जी आप आगो जो गंदगी तो बस सीगी। उन्होंने मेरे से गाल गुचोड़ कही है, गंदा मंदा बोला। तो बाद में मैं कह भी गंदा मंदा क्यों बोल लो है, मैं कोई आपने गंदा मंदा बोल रहा हूँ। उन्होंने मेरे हक्का मुक्की करी, मैं फिर सामने ईंट उठाई है, कहने लगा मैंने मारो क्यों थे बिना बात पर। उन्होंने फिर मैंने नीचे गिर लिया, सामने पुनिया जी भाज गए, उन्होंने मेरे से छुटाया, नीचे गिर रखा था। 4-5 जने थे जी, मेरी ये देखो चोट चाट लगी, उड़े के मोडे माडे सारे दुखे जी। सुरेंद्र नाम का कर्मचारी है और ये वहाँ पे रेगुलर जैसे सफाई कर रहे हैं उसी तरीके से अपनी सफाई का काम कर रहा था और उस दौरान उसने रेडी में कचरा डाला हुआ था और जहाँ पर जैसे रोज जहाँ पे डेयरी लगाते थे वहीं उन्होंने डेयरी लगाई अमित जी पुनिया के घर के बिल्कुल साइड के अंदर। वहाँ 4-5 आदमी थे और लेडीज थी और वहाँ वो कोई बातें कर रहे थे। इन्होंने वहाँ पे जैसे ही वो कचरा डाला तो इनको गाली गलौज कर निकालने लगे भी हम खड़े हैं, तुमने कचरा डाल दिया है तुम्हें दिखता नहीं है, भी जातिशुदा गाली या जिस तरीके से इनको बोला गया है। फिर इन्होंने उस बात का कहा भी आप मेरे को गाली क्यों निकाल रहे हो, मैं तो रोज ही यहीं डालता हूँ। और ट्रैक्टर दूसरा दिन उठा के ले जाता है। उसी दौरान वो लड़के 4-5 लड़कों ने गाली गलौज करते हुए इनको मारा पीटा और कूट के नीचे ठुड्डों से भी कूटा है। इतने में सामने उन्होंने देखा है, अमित पुनिया जी ने उन्होंने देखा है और उन्होंने बाहर आके एकदम आवाज लगाई और फिर इनको छुड़ाया गया, वरना इनको जान से भी मार सकते थे वो लोग। और आज हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं भी 3 दिन का ये कारण हो गया है कर्मचारी का, आज तक भी कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई अरेस्ट हुआ है जी। कर्मचारी में बहुत ज्यादा रोष है जी। अगर हमारे को कोई भी इसको नहीं मिला है, कुछ भी न्याय नहीं मिला तो हम इसको धरना भी देंगे, यहाँ भाई व्यवस्था भी ठप करेंगे अगर दोषियों को अरेस्ट नहीं किया गया तो। उधर थाना प्रभारी दिनेश सारण के अनुसार इस मुकदमे की जांच SC/ST सेल के CO कर रहे हैं। मामले में अनुसंधान जारी है। बिल्कुल सफाई कर्मी के साथ मारपीट होगी जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज है और जिसका अनुसंधान SC/ST CO साहब द्वारा किया जा रहा है। ये परसों मुकदमा दर्ज हुआ था और उसमें भी अनुसंधान है वो CO साहब द्वारा जारी है। सदर पुलिस थाना में दर्ज मुकदमा नंबर 176 व 177 में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिवादी पक्ष का भारतीय जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी के बैनर तले सदर पुलिस थाना के समक्ष बेमियादी धरना शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी न होने पर DYFI ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। कानून व्यवस्था पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। कानून व्यवस्था पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। सदर थाना CI हाय 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 हाय। सदर थाना CI हाय 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 हाय। पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। DYFI के पदाधिकारियों ने कहा कि 4 जून को आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने गांव धोलीपाल में एक दलित परिवार के घर में घुसकर मारपीट की, जाति सूचक गालियां निकाली और फायरिंग भी की। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पूरे गांव के दलित समाज के लोग अपने घरों से निकलने से डरने लगे हैं। इसी दिन दलित समाज के एक अन्य युवक के साथ रास्ते में मारपीट कर जाति सूचक गालियां निकाली गई और अपहरण का प्रयास किया गया। इन घटनाओं के संबंध में मुकदमे दर्ज होने के 10 दिन बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। सदर पुलिस ने अभी तक आरोपी पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। धरना स्थल पर DYFI द्वारा SP का पुतला दहन किया गया। भारतीय जनवादी नौजवान सभा द्वारा 3
जून को जो डोरीपाल गांव में दलित परिवारों के घरों पर जो फायरिंग हुई और उनके साथ मारपीट हुई, उनके घरों पर पत्थर फेंके गए और उसमें आज तक एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया, उसको लेकर ग्रामीणों ने और जनवादी नौजवान सभा ने यहाँ धरना शुरू किया। कल से आज दूसरा दिन है और आज भी कोई गिरफ्तारी नहीं होने के कारण एसपी हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ का पुतला जलाया है। मामला गांव धोलीपाल से है। आज से लमसम 3 तारीख रात्रि को वहाँ फायरिंग हुई और एक दलित घर पे हमला हुआ। 30-40 लोग आके वहाँ फायरिंग करके गए, मारपीट हुई। पुलिस को बार बार अवगत करने के बाद आज धरने का दूसरा दिन है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कोई भी नामजद अपराधी अभी तक एक भी गिरफ्तार नहीं किया है। पुलिस टालमटोल कर रही है और हम फिर एक बार पुलिस को कहना चाहते हैं कि आप समय रहते जीत जाओ, नहीं तो ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा और इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः सब प्रशासन। दूसरी तरफ थाना प्रभारी लखवीर सिंह ने बताया कि दोनों मुकदमों की जांच SC/ST CO अरुण कुमार कर रहे हैं। जांच अधिकारी की ओर से आरोपियों को दस्तयाब करने के संबंध में पत्र सौंपा गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। प्रयास जारी है, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 3 तारीख की रात्रि को 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लड़कों के साथ धोलीपाल गांव में मारपीट हुई थी। तो इस संबंध में 176 और 177 नंबर मुकदमा जो थाना पे दर्ज हो गया, इसका अनुसंधान श्री अरुण कुमार जी CO साहब SC/ST उनके द्वारा किया जा रहा है और उन्होंने मैं लेटर दिया जिनको जो मुलजिम आरोपीगण हैं उनको दस्तयाबी के लिए। तो उनकी दस्तयाबी के लिए ही गिरफ्तारी के लिए कल से धोलीपाल के जो मुस्तैद पक्ष है उनके द्वारा धरना लगाया गया। तो उसमें हमारी टीमें गठित कर दी गई हैं और प्रयास जारी हैं, तो जल्दी से जल्दी मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। जंक्शन स्थित रिलायंस स्मार्ट शोरूम में शुक्रवार को रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में शोरूम के स्टाफ सदस्यों के अलावा शहर के युवाओं ने हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। जिला अस्पताल के ब्लड सेंटर की टीम ने रक्त संग्रहण कार्य किया। शिविर में करीब 42 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। जिला अस्पताल की नर्सिंग ऑफिसर दर्शन सिंह ढाका ने बताया कि एक महिला हर 4 माह बाद जबकि पुरुष 3 माह बाद रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे मन को खुशी मिलती है। दूसरा, रक्तदान कर हम किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं। आज रिलायंस स्मार्ट के तत्वाधान में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें हम महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय के टीम के मेडिकल टीम के सौजन्य से यहाँ ब्लड कैंप लेकर आए हैं और युवा लोगों ने बढ़ चढ़कर अच्छा भाग दिया है। 25 से 30 के लगभग अब तक ब्लड डोनेशन हो चुका है। एक महिला हर 4 महीने बाद में ब्लड डोनेशन कर सकती है और एक युवा वयस्क 3 महीने या 120 दिन के बाद में 90 दिन के बाद में ब्लड डोनेट कर सकता है। ब्लड डोनेट करने से पहले फ़ायदा तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह है कि मन को खुशी मिलती है। एक हम किसी की रक्त देकर किसी की हेल्प कर रहे हैं तो वो दूसरी खुशी होती है। तीसरा, आपस में एक मन में एक मतलब किसी धर्म या किसी विशेष से लेकर अलग मतलब अच्छी छवि अपने मन में व्याप्त होती है कि आज मैंने किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी की है। रक्तदाता संदीप कुमार ने रक्तदान करने के बाद कहा कि यह समाज सेवा का कार्य है। लोगों को इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए क्योंकि आपकी ओर से दान किया गया खून किसी न किसी जरूरतमंद व्यक्ति के अवश्य काम आता है। उन्होंने कहा कि आज चाहे आपकी जेब खाली है लेकिन उसकी जिंदगी की भी अहमियत है कि उसने रक्तदान किया है। उस रक्त से किसी जरूरतमंद का जीवन बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अपने पिता के बीमार होने पर जब रक्त की आवश्यकता हुई तो उन्हें समय समय पर रक्तदान करने की प्रेरणा मिली। वे अब तक 3 बार रक्तदान कर चुके हैं। और आज जैसा कि आपको पता है यहाँ पे ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया, तो ये एक तरह की समाज सेवा ही है। लोगों को भी इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए क्योंकि आपका दिया हुआ खून किसी न किसी व्यक्ति के जरूर काम आता है। तो कुछ ऐसे सामाजिक मतलब कार्यों से हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए, हमें रक्तदान भी करना चाहिए। और इसके साथ मैं एक ही अहमियत यही मानता हूँ कि आज अगर मेरी जेब खाली है लेकिन मेरी ज़िंदगी की एक अहमियत है कि आज मैंने रक्तदान किया, उस रक्तदान से किसी और का जीवन भी बचाया जा सकता है। भागेश्वरी आचार्य ने कहा कि उसे इस बात की खुशी है कि उसने दान किए गए रक्त से किसी की जिंदगी बचेगी। भागेश्वरी ने बताया कि करीब 1 साल पहले उसके भाई को डेंगू होने पर प्लाज्मा की जरूरत पड़ी। तब खून के लिए सब जगह अफरा तफरी मची हुई है। उस समय उसे व उसके परिवार को पता चला कि खून की कितनी अहमियत होती है। भविष्य में भी जरूरत पड़ने पर वे रक्तदान करने से पीछे नहीं हटेंगे।
उन्होंने सभी युवाओं से आह्वान किया कि इस तरह के रक्तदान कैंपों में आवश्यक रूप से हिस्सा लेकर रक्तदान करें ताकि किसी जरूरतमंद की जिंदगी बच सके। आज मैं रिलायंस में रक्तदान करने के लिए आई हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम अपना ब्लड दिया और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की कि मेरा खून किसी के काम आएगा, एक ज़िंदगी बचेगी। सर, आज से 1 साल पहले मेरे भाई को प्रॉब्लम हो गया था डेंगू में, जिसमें उसको प्लाज्मा की ज़रूरत थी और उस टाइम पे हमें पता चला कि खून की कितनी अहमियत होती है। जिस टाइम पे अफरा तफरी मच रही थी सब जगह खून के लिए, तो हमने लोगों को बोला, लोगों ने बहुत सहयोग दिया जिसके कारण आज मेरा भाई साथ में। वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि 1 यूनिट खून से कितनी जानें बच सकती है। तो मैं सभी से यही अपील करूँगी, बढ़ चढ़ के इस तरह के कैंप में अपना सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और लोगों की ज़िंदगी बचाएं। करके देखें, अच्छा लगता है। श्रीगंगानगर में 18 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रस्तावित महारैली की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से गुरुवार देर शाम को जंक्शन की खुंजा में सभा की गई। सभा को पंजाब सरकार के वन विभाग के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त राकेश कुमार पुरी सहित स्थानीय नेताओं ने संबोधित करते हुए अधिक संख्या में नागरिकों से महारैली में शामिल होने का आह्वान किया। सभा के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्य मंत्री राकेश कुमार पुरी ने बताया कि महारैली को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान संबोधित करेंगे। इस महारैली में करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। महारैली की तैयारियों को लेकर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले के सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों के गांव शहर में जाकर बैठकें की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश के हालात क्या हैं, यह सबके सामने है। भाजपा कांग्रेस ने सदैव जात पात और धर्म की राजनीति की, आम आदमी पार्टी सिर्फ अपना काम करवाने की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में सरकारें बनाई, दोनों जगह आप पार्टी आम नागरिकों के लिए अच्छा काम कर रही है। अब राजस्थान की जनता भी बदलाव चाहती है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना चाहती है। गांव शहर में हो रही बैठकों में आम आदमी पार्टी की तरफ नागरिकों का काफी रुझान देखने को मिल रहा है। पंजाब से दूषित पानी आने की समस्या के सवाल के जवाब में पुरी ने कहा कि अभी पंजाब में आपकी सरकार बने करीब 1 साल हुआ है। इन 1 सालों में पार्टी ने काफी बड़े स्तर पर सुधार किया है, लेकिन ताना बाना इतनी बुरी तरह उलझा हुआ था कि उसे ठीक करने में समय लगेगा। अब पहले से कुछ सुधार हुआ है और पिछले साल 1 साल से साफ पानी भी आ रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो कहती है वह करती है। आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनावों में राजस्थान की सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लोगों को रुझान पार्टी की तरफ है। इस मौके पर टीटू चहल, यूथ विंग राजस्थान के जॉइंट सेक्रेटरी सद्दाम हुसैन, अपारजोत बराड़ सहित पार्टी के कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। आम आदमी पार्टी की 18 जून ਨੂੰ श्री अरविंद केजरीवाल जी के पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी राजस्थान के एक महारैली करन आ रहे हैं। सो आम आदमी पार्टी का टीचा भी 1 लाख तो जोड़े ज़्यादा लोग ने मतलब गंगानगर जी महारैली होने जा रही है पहुँच रहे हैं। तो उस संबंधी असी पूरे राजस्थान के पूरे गंगानगर के जोड़े 11 विधान सभा के हर पिंड जाके हर महल्ले के जाके मीटिंग कर रहे हैं और लोगों को दस रहे हैं कि श्री अरविंद केजरीवाल जी मतलब इतने पहुँच रहे हैं। 18 जून को तुम पहुँचो, क्योंकि अज जो देश के हालात ने तुम सारे जानते हो, पता ही किदां के हालात देश के चल रहे हैं। क्योंकि इन्होंने सिर्फ तो जात पात की धर्म की राजनीति की है और आम आदमी पार्टी सिर्फ तो सिर्फ कामों की राजनीति की गल करती है। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के सरकार बनाई, उत्थे काम किया, पंजाब के सरकार बनाई तो लगभग साल सवा साल है जो पंजाब के हो गया। और आम आदमी पार्टी बहुत वधिया काम आम लोगों लिए काम कर रही है। करीब 2 माह पहले गायब हुई नाबालिग पुत्री को बरामद करने की मांग को लेकर परिजनों ने शुक्रवार को भाजपा नेता अमित साहू के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस को प्रार्थना पत्र सौंपा। परिवादी ने एएसपी से गुहार लगाई कि इस मामले में पुलिस थाना को आदेशित कर उसकी नाबालिग पुत्री को ढूंढकर नर्जी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे और उनके एब्सेंस में एडिशनल साहब ने को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। चंदड़ा गांव की एक 16 साल की बच्ची, नाम नीतू है जिसका, वो पिछले 2 महीने से अपने घर से गायब है। नाबालिग बच्ची है। ये परिवार इससे पहले बीकानेर में कोई एक जगह है नोखा में,
नोखा में एक जगह है, वहाँ पे ये परिवार काम करने गया था और वहाँ एक नरपत नाम का व्यक्ति है, 45-47 साल की उसकी उम्र है। उस पे इस परिवार को शक है। वहाँ भी इस बच्ची ने बार बार अपने परिवार से गुहार करके ही उस काम को छोड़ के अपने गांव में बीच में काम छोड़ के वापस आए थे। और नरपत ने इन परिवार के कहे अनुसार इनको प्रयास भी किया कि वो 2-4-5 दिन में वो काम कंप्लीट करके फिर भी ये बीच में है काम छोड़ के। इनको उस पर शक है। पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन में पिछले 2 महीने से नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई हुई है, पर अभी तक कहीं ना कहीं पुलिस के कोऑर्डिनेशन या कमी कहूँगा मैं, जिसकी वजह से वो नाबालिग बच्ची नहीं मिली। परिवार का बुरा हाल है, माँ बाप परेशान है, दादा दादी सब परिवार वाले परिजन हैं वो परेशान है। हम लोगों के लिए, पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए बड़े शर्म का विषय है कि 2 महीने बाद भी हम लोग उस बच्ची का या उस आदमी का पता नहीं लगा पाए। हो सकता है वो आदमी लेके गया या नहीं लेके गया, पर उस आदमी का पता तो, नामजद रिपोर्ट है तो पता तो लगाए। इस विषय में हम लोगों ने आज एडिशनल साहब को ज्ञापन दिया। प्रयास कर रहे हैं, ये जैसा एडिशनल साहब ने कहा, उम्मीद है कि ये जल्दी इस घटना का निदान होगा। इसी के साथ साथ एडिशनल साहब से हम लोगों ने हिरनावाड़ी में भी इसी तरह से एक बच्ची, वो भी नाबालिग बच्ची है, वो भी लगभग 1.5 महीना हो गया उसको भी। तो इस तरह की जो घटनाएं समाज में हो रही है, निश्चित तौर से ये बड़ा हमारे समाज के लिए शर्म का विषय है। तो इसमें हम लोगों को भी खुद को भी चिंतन करना पड़ेगा, सामाजिक चिंतन की आवश्यकता है। परिवार में हम लोग टाइम दें, साथ ही साथ प्रशासन भी समय समय पर इस तरह के एक रचनात्मक या मैं कहूँगा मोटिवेशनल एक तरह से गांव में ये कैंप लगाए, जिससे कि इस तरह की घटनाएं स्कूलों में और कॉलेजेस में न हों, और जो माँ बाप इतने साल तक उस बच्चे को पालते पोसते हैं वो 1 सेकंड में ठोकर मार के किसी और के साथ ना जाए, यही मेरी उम्मीद है। और प्रशासन से भी हम लोगों ने ये मांग की है कि इन दोनों बच्चियों को जल्दी से जल्दी उसका पता लगा के माँ बाप को सुपुर्द करे, जिससे कि उनके मन में भी शांति। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस, जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898।
जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय चरण में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक से निराश्रित गोवंश की जान खतरे में है। पिछले कुछ दिनों से आवारा कुत्तों ने आधा दर्जन से अधिक गोवंश को हमला कर जख्मी कर दिया। ताजा मामले में शुक्रवार को कुत्तों के हमले से गोवंश की मौत हो गई। इसका पता चलने पर गोसेवकों में रोष फैल गया। क्षेत्र के गोसेवकों ने मौके पर एकत्रित होकर नगर परिषद प्रशासन से इन आवारा कुत्तों की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। इस संबंध में एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। मामला ये है जी कि ये जो अपना रिको फेस द्वितीय है, इसमें क्या है, आए दिन हमारे जो गौ सेवक हैं उनके पास फोन आते रहते हैं। कभी किसी गाय का कान कोई खा जाता है कुत्ता, कभी किसी की टांग खा जाता है। अभी आप देख रहे हैं एक बच्ची को तो बेचारी को बिल्कुल खा करके और मार दिया है कुत्तों ने, ये हाल है। और दूसरा क्या है कि इसके साथ साथ यहाँ के जो रहवासी है ना, उनके भी अभी एक जैसे 2-3 जने आए थे, उन्होंने बताया कि हमारे एक दिन कुत्ता खा गया था, किसी के पीछे लग जाते हैं। हमारा आज ये आप लोगों तक बात पहुंचाने का तात्पर्य ये है कि कम से कम नगर परिषद को यहाँ से, क्योंकि अड्डा रोडी जब ट्रांसफर की गई तो ये कुत्ते जो थे ये अब क्या है कि उसी हिसाब से उसी माहौल में जीना सीख गए। तो हमारा ये आशय है कि कम से कम इन गोवंश की तो रक्षा हो। इसके लिए आज सभी गौ सेवक इकट्ठे हुए हैं और हमने आज प्रशासन से अब ये मांग करना चाहते हैं कि नगर परिषद जो है इन कुत्तों को अन्यत्र शिफ्ट करे। जैसे अड्डा रोडी वहाँ उधर ट्रांसफर की गई है तो कुत्तों को भी कहीं ले जा करके और इनका कोई ना कोई किया जाए, क्योंकि नहीं तो आए दिन ये गौ जो वंश है ये मर रहा है और बेचारों का इतना बुरा हाल है और आतंक एक तरीके से मचा रखा है। इसी को लेकर के आज हम सभी इकट्ठा हुए हैं और अभी एसडीएम साहब से मिल करके और इस बारे में हम ज्ञापन भी देंगे। बारसंघ के अधिवक्ताओं ने टाउन पुलिस थाना प्रभारी पर स्वयं के नियम कायदे लागू कर उस अनुसार कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस से शिकायत की। अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता के पिता के साथ हुई मारपीट के संबंध में टाउन पुलिस थाना में पिछले माह दर्ज हुए मामले में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। उधर टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण के अनुसार इस मामले में मेडिकल करवाकर चिकित्सक से IR प्राप्त कर ली गई है। विधि सम्मत धाराओं में चालान किया जा रहा है। निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए पीड़ित को पूर्ण न्याय दिलाया जाएगा। अभी पिछले कुछ समय से टाउन थाने के अंदर जो IPC CRPC जो कानून है ना, जो इस देश का कानून बना था, IPC की धाराएं कब लगती हैं, कैसे लगती हैं, किस स्थिति में लगती हैं, वो टाउन थाने के अंदर IPC लागू नहीं है। टाउन थाने के अंदर IPC CI साहब की IPC लागू है। CI साहब उसका इंटरप्रिटेशन, उस लैंग्वेज को अपनी भाषा में पढ़ते हैं और अपनी भावना अनुसार जो है वो आरोप स्थापित करते हैं। 23 मई को एक घटना हुई। हमारे वकील साहब हैं सुशील जी बलियारा, इनके फादर को खेत में कुछ लोगों ने मारपीट की और मारपीट इतनी ज़्यादा सीरियस थी कि दोनों तो पैरों में 2-2 फ्रैक्चर और दोनों हाथों में फ्रैक्चर और बीच से इनकी चोटें थी। इनको सूचना दी, पुलिस मौके पे ढुलमुल करती गई, जो क्यों बात तो उनकी पहले ही हो गई थी कि भी इस ऑफेंस को किस रूप में पढ़ा जाएगा, IPC की कौन सी धारा में किस रूप में पढ़ा जाएगा। चलो 1 महीना हो गया, हमारे बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी CI साहब ने उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया। अभी हमें पता लगा है कि वो CI साहब 2-4 फ्रैक्चर पैरों में, 2 फ्रैक्चर हाथों में, और ये इन इंजरी रिपोर्ट को अपने हिसाब से 325 मान के और उसको अब तक फिर भी कार्रवाई नहीं की। एडिशनल साहब से मिले, उनको हमने ये कहा हमारी बात अगर जायज़ है तो आप गिरफ्तारी कर लेना है, अगर हमारी बात जायज़ नहीं है और हम हमारे स्टैंड पे कायम हैं। कल बार संघ हनुमानगढ़ की मीटिंग होगी, उसमें फैसला लिया जाएगा कि उस CI के खिलाफ क्या निर्णय लिया जाए और क्या एक्शन लिया जाए। और ये इस तरह की दादागिरी हम नहीं चलने देंगे। आप पैसे लो, सिफारिश मानो, कुछ भी करो, पर ये दादागिरी नहीं होगी वकील के मामले में। और यह मैंने एडिशनल साहब को एक निवेदन और किया था, मैंने साहब एक निवेदन और है कि आप अपने सारे थानाधिकारियों को एक आदेश कर दो कि वकील अगर पिटता है
वकील कोई मरता है या उसका कत्ल होता है या उसके परिवार वालों का कत्ल होता है, FIR दर्ज मत करना। अगर FIR ऑनलाइन दर्ज होते है उस पर सड़क कार्रवाई मत करना। बिल्कुल, हमारे यहाँ थाने पर 365 और 366 नंबर मुकदमे हैं, वो क्रॉस में दर्ज हैं, जिसमें मारपीट का मैटर है, जिसमें मेडिकल वगैरह करवा कर उनसे डॉक्टर साहब से IR प्राप्त कर ली गई है और उसमें विधि सम्मत धाराओं में वो चालान किया जा रहा है। जो भी विधि सम्मत धाराएं बनेगी, बिल्कुल हमारी तरफ से निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित है उसको पूर्ण न्याय दिया जाएगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।